सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दिया जाए कि मंच के 19 अप्रैल मुख्य को सदस्य युवा शक्ति मॉडल साइकिल स्कूल अकेडमी सेक्टर बाबा साहब 3 डॉक्टर में अम्बेडकर और तथागत भगवान इंडियन बुद्ध को एजुकेशन एंड अपने सोशल पुष्पांजलि वेलफेयर अर्पित करते सोसाइटी हुए के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा अमर रहे। अम्बेडकर की अमर रहे, जयंती के अमर अवसर रहे। पर यह भारत कार्यक्रम रत्न बाबा साहब आयोजित डॉक्टर किया गया। अम्बेडकर अमर रहे। इस अमर संस्था रहे, के अमर अध्यक्ष रहे। स्टार भारत सवेरा रत्न बाबा न्यूज़पेपर साहब के अम्बेडकर अमर रहे। अमर संपादक रहे, बलवान अमर सिंह थे रहे। और इस कार्यक्रम में विधायक रविंद्र इंद्रराज ने भी शिरकत की तथा विभिन्न विभूतियों ने भी इसमें भाग लिया। हनुमान राजा जी जो देखो आप भी विवाह करने के बाद समाज में जो है वो नाम नहीं हो सकता था जो नाम आपने कमाया। हालांकि एक वाइस चांसलर हो रहे विजय खाए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया जो काम आपने और रंगा साहब ने वहां करके दिखाया और हरियाणा में नाम हुई थी। एक बार इस बच्ची के लिए जो है जोरदार तालियां बजाती है ताकि बच्ची का हौसला अफजाई हो। नगद जो है 3100 रुपये अनुष्का राव को पहला फर्स्ट प्राइज जो है वो दिया जा रहा है। ट्रॉफी और सर्टिफिकेट बड़े अच्छे से जो है फोटो खिंचा दीजिए। साथ में लोग दूसरी बच्ची भी है इसी विद्यालय की है, सर्वोदय विद्यालय की ब्रह्मपुरी की। द्वितीय पुरस्कार यशिता 12वीं क्लास की छात्रा है यशिता। ये इसके साथ ही 3 गौरव सम्मान भी जो है बच्ची को दिया जा रहा है और 2100 रुपये नगद। तृतीय पुरस्कार इसी विद्यालय की छात्रा दृष्टि जिसको 1100 रुपये और 3 गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये सोसाइटी टूर 2000 के अंदर रजिस्टर किया गया था और अभी फिलहाल ये सोसाइटी मिनिस्ट्री में भी कुछ प्रोजेक्ट लगाई हुई है जिसकी बेस पर कुछ उम्मीद है कि जल्दी ये ग्राउंड पर आने वाली पोजीशन करेगा। और ये जो प्रोग्राम है हम हर साल करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब के सपनों का ये जो उन्होंने जो सपने देखे उनको उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम। बाकी हमारी जो टीम है उनका बहुत दिल से स्वागत है। बहुत बहुत मेहनत उन लोगों ने की है, उसके लिए भी हम शुक्रिया करते हैं। प्रधान जी, तो प्रोजेक्ट किसी तरह का जो स्वावलंबन के लिए या फिर कौशल के जैसे कोई कार्यक्रम चलाए हैं? देखिए हम लोगों का प्रयत्न है। अभी हम लोगों को सरकार से इसमें कोई फंडिंग वगैरह नहीं है, फिर भी हम लोग सभी मिलकर आज हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री रविंद्र इंद्राज जी के समक्ष भी अपनी बात को रखा है कि ई लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों ही हमारे आने वाले एक ऐसे प्रयास हैं और एक हॉस्टल, यहाँ तीनों प्रयास हम लोगों के ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी का एक सोपन है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन तीनों में ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी और छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, तीनों को काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सामाजिक सहयोग से, आप सभी मित्रों के सहयोग से हम लोग जल्द ही इन सारे तीनों कामों को हम बहुत गति के साथ पूरा करने का प्रयास करें। देखो ऐसा है, जो हमने एग्ज़ाम रखा है, क्योंकि हर साल जो है सब जन्मदिन मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। जयंती मनाने के बाद घर चले जाते हैं। आप उनसे पूछो कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा है, तो 3 चीज़ कहते हैं: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित कैसे बने? आप ये देखिए किसी भी स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को हम अंबेडकर के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन दें, जिससे कि वो बच्चे जो ये बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते की जारी करेंगे जो समाज और देश के समझ आने के लिए। सबको मालूम है कि और अभी आपने कल ही देखा
जिन महिलाओं को सशक्त करने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने किया, आज वो सदन में उसको गिरा दिया। उसका मूल कारण क्या? नारी उत्थान की बात हम हमेशा करते हैं, यही बाबा साहब के विचार हैं। ऐसे ही ऐसी गोष्ठियों से, ऐसे आयोजनों से बाबा साहब के विचार आगे बढ़ते हैं और समाज में चेतना भी बढ़ ही रही है, क्योंकि इस मंच पर बहुत सारे IAS IPS लोग और उससे एक शक्ति भी मिलती है, समाज को एक दिशा भी मिलती है। और इस बार की जयंती तो विशेष है, वो सरकारों को भी समझ में आ रही है कि जब तक शोषित वंचित पीड़ित लोगों का उत्थान नहीं होगा, ये देश विकसित भारत का स्वरूप नहीं ले सकता। 2047 तक विश्व गुरु नहीं बन सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों को सफल करके भी दिखाया। उन्होंने शोषित वंचित पीड़ित जितने भी 150 से ज़्यादा योजनाएं कम से कम गरीब लोगों के लिए दिल्ली के अंदर ये दायित्व मेरे पास है कि मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूँ। अगर आप देखिए जितने उत्थान के कार्य इस समय पोस्टर फोटो नहीं बनाए, कार्यों को गति दी, समाज के बीच में समाज की चीज़ें नज़ारे दे रहे हैं, वो सभी कार्य दिल्ली की सरकार करने के लिए संकल्पित है, जिसके कारण से उन सभी वर्गों का उत्थान होगा, वो सरकार देने वाली है। तो खासतौर पर आज की आयोजन समिति का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर कुछ बच्चों को भी सम्मानित किया। बच्चों को सम्मानित करने का मतलब है किसी भी कहीं न कहीं समाज को भी दिशा मिलती है। मेरे बाद कुछ और बच्चे तो शक्ति मिलती है, मनोबल मिलता है। तो बाबा साहब की 137वीं जयंती पर जो आज यहाँ पर आयोजन हुआ है, उसके लिए पूरी संगठन जो लोग आए उनसे मुलाकात करके भी बड़ा आनंद है। सब लोगों का गौर बाबा साहब के विचारों और संस्कारों पर आगे बढ़े और देश की ओर प्रगति चाहते हैं। अच्छा सर, महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो नाराज़ नज़र आया है, खिलाफ नज़र आया है, क्या कहेंगे? महिला को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है दोहरी राजनीति करता नज़र आ रहा है। दोहरी राजनीति नहीं है, कमज़ोर मानसिकता की दिशा है। आज की महिला वो अंतरिक्ष में जाती है, वो साइंटिस्ट है, वो हर वर्ग में। और अभी देश की बेटियों ने जो पाकिस्तान में घुसकर मारा था, वो भी हम सबको याद है। तो देश की बेटी आज कहीं कम नहीं है किसी भी। आज देश की बेटियाँ हर वर्ग में, हर जगह अग्रणी है। और ऐसी अग्रणी नारियों की भागीदारी पर जो कांग्रेस ने बस चिन्ह लगाए, वो आने वाले समय पे जो कि इस मातृशक्ति में, इस धरा पर, इस भारतवर्ष में, यहाँ तो सारी शक्तियाँ दुर्गा मैया, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, यहाँ के तो खून खून में है, यहाँ के सनातन में है। यहाँ की नारी किसी को माफ़ करने वाले नहीं, क्योंकि उसकी भागीदारी रोकी गई है। तो कोई भी भागीदारी रोकेगा महिला की, तो आने वाले समय में क्योंकि 50% महिलाएँ इस देश के अंदर और 50% महिलाओं का हिस्सा रोकना, उनकी भागीदारी रोकना कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है। आप तालियों में नहीं कर रहे हैं, तालियों की तरफ से है गणराज नहीं आ रहे हैं। जब आप गौतम साहब को सुनेंगे, ऐसे गौतम जी को, तो आपके रोकते खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि बाबा साहब बोल रहे हैं। अपनी जो यात्रा है, उस यात्रा के अनुभव किस प्रकार से जो है उस सेवा में रहते हुए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे जो है ये कारवा उन्होंने यहाँ तक लेकर के आए, उन सब के बारे में